नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म सरल एग्जाम पे। मैं कुलदीप स्वागत करता हूं। बात करते हैं आज वन दरोगा की। जी हाँ, वन दरोगा को लेकर संपूर्ण अपडेट देने वाले हैं। आज वन दरोगा की जितनी भी जानकारी है डीवी को लेकर, वो सारी कंप्लीट न्यूज आपको हम देंगे कि आपकी वन दरोगा की जो डीवी होनी है उसको लेकर आपका अपडेट क्या आ रहा है, कंप्लीट ओवरऑल निकल के कंक्लूजन, कब डीवी होगी, कब क्या होगा, सारी जानकारी देंगे। वीडियो में बने रहेगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी जानकारियों और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम देते हैं आपको सबसे ऑथेंटिक और सबसे तेज खबरें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। बात करते हैं आज हम वन दरोगा की। जी हाँ, यूपी ट्रिपल सी वन दरोगा की संपूर्ण जानकारी को लेकर आज ये वीडियो लेकर आए हैं। वन दरोगा में आपकी डीवी कब होगी, जी हाँ डीवी कब आएगी, डीवी कब होगी, इसका नोटिस कब आएगा, इसकी जानकारी देंगे इस वीडियो में आपको। उसके बाद बात करते हैं वीडियो जो इसकी जो डीवी नोटिस आएगा उसके बाद डीवी कब होगी, ये जानकारी के बाद बात बताएंगे कि डीवी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। यानी क्योंकि आप जानते हैं डीवी लास्ट स्टेप होता है। अगर इसमें कोई गलती होती है तो इसका मतलब होता है कि सीधे से आपकी नौकरी की पे इफेक्ट पड़ सकते हैं। तो इसलिए हालांकि आपको टाइम मिलता है, फिर भी क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे वो जानकारी देंगे ताकि आप पहले से प्रिपेयर्ड रहें। उसके बाद बात करेंगे कि जाति तिमास आपके कब के लगेंगे, यानी कि लेटेस्ट के लगेंगे या पहले के होंगे, कौन से लगेंगे, उसकी बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे डीवी के बाद फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकते हैं, इसका एक अनुमानित अनुमान आपको बताने का प्रयास करेंगे। और वन दरोगा प्लस यूपीटी पॉलिसी से कुछ अन्य जानकारियाँ भी आपको हम देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी अपडेट आपको टाइम टाइम मिलते रहे। बात करते हैं सबसे पहले डीवी की लेकर कि आपकी डीवी की नोटिस कब तक आ जाएगी और डीवी कब से स्टार्ट होगी। तो आप सभी लोग जानते हैं यूपी ट्रिपल एससी में जो डीवी की नोटिस होती है समथिंग 15 दिन पहले आ जाती है। ठीक है, तो बात करते हैं अगर वीडियो की डीवी नोटिस कब वन दरोगा की जो आपकी डीवी नोटिस है वो कब आएगी। तो वन दरोगा की जो आपको जो डीवी नोटिस है समथिंग आपकी 10 मई, जी हाँ आपकी जो नोटिस है वो 10 मई के आसपास देखने को आपको मिल सकती है। आपकी 10 मई के आसपास आपकी डीवी नोटिस आपको देखने को मिल सकती है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, टेलीग्राम और अन्य वीडियो में पहले भी आपको हमने ये अपडेट दी थी, उसी अपडेट को मैं कंटिन्यू रख रहा हूँ। आपकी जो नोटिस होगी यानी कि जो आपकी डीवी होनी है, वीडियो के तुरंत बाद वन दरोगा की डीवी आपकी लग जाएगी। ठीक है, वीडियो के बाद आपकी तुरंत वन दरोगा की डीवी लग जाएगी। इसका मतलब ये हो कि अब 17 मई तक आपकी वीडियो की डीवी होनी है। तो अब 17 मई को इसका होने का मतलब है लगभग एक हफ्ते बाद आपकी डीवी, इसकी वन दरोगा की डीवी एक हफ्ते बाद समथिंग स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि लगभग आपके 25, अगर बात करते हैं कि कब स्टार्ट होगी, तो 25 मई के आसपास आपकी डीवी स्टार्ट संभवतः हो सकती है। ठीक है, 25 मई की, चूँकि 17 से ख़त्म हो जाएगी, 17 10 27, यानी कि लगभग 25-26 मई के आसपास आपकी डीवी संभवतः स्टार्ट हो सकती है। यानी कि अनुमान बता रहे हैं, जो कि लगभग एक हफ्ते के बाद स्टार्ट होना संभावना हो जाएगा। अगर कोई छुट्टी नहीं पड़ रही तो आयोग पे जो भी कार्य दिवस होंगे वो 25 के आसपास एक अनुमान आपको बता रहे हैं कि 25 के आसपास आपकी डीवी स्टार्ट हो जाएगी। और जो आपका डीवी नोटिस आना है वो 10 मई के आसपास आपका डीवी नोटिस आ जाएगी, क्योंकि जब से डीवी स्टार्ट होनी होती है लगभग 14 15 16 दिन पहले, यानी कि ऑन एवरेज लगभग 15 दिन पहले लगभग डीवी नोटिस आपकी आ जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब है 10 मई के आसपास आपकी डीवी नोटिस आ जाएगी और 25 मई के आसपास आपकी डीवी स्टार्ट हो जाएगी। जी हाँ, वन दरोगा वाले बिल्कुल ध्यान देंगे, आपकी डीवी नोटिस 10 मई के आसपास आ जाएगी, 25 मई के आसपास आपकी डीवी स्टार्ट हो जाएगी। बात करते हैं डीवी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, चूँकि डीवी का मतलब भी होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी आपके डॉक्यूमेंट ही सिर्फ और सिर्फ चेक होते हैं, अभिलेख परीक्षण ही, यानी कि आपके अभिलेखों का ही परीक्षण किया जाता है। और बात करते हैं अगर वन दरोगा की, तो वन दरोगा में जो देखिए डीवी में होता क्या है, आपको आज हम एक बात बताते हैं कि कोई भी डीवी हो, ठीक है, कोई भी डीवी हो, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे कि आप आज के बाद डीवी से संबंधित जितने भी डाउट होंगे आपके क्लियर हो जाएंगे। यानी कि ओवरऑल आप यूपी ट्रिपल सी नहीं कोई भी डीवी देने जाएंगे, सबको और सब में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं आपको हम एक ओवरऑल कंक्लूजन देने का प्रयास करेंगे। देखिए डीवी होता क्या, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि नोटिफिकेशन में जो आपसे अधिमानी योग्यताएं अनिवार्य रूप से मांगी गई हैं वो चीज़ें आपकी देखी जाती है। ठीक है, वो चीज़ें देखने का मतलब ये हुआ कि आप जो आयोग ने जो भी भर्ती बोर्ड होता है विज्ञापन के टाइम पर कौन कौन सी योग्यताएँ मांगी थी, वो योग्यता से संबंधित जितने कागज होते हैं सिर्फ और सिर्फ वही मांगा जाता है। यानी कि आप समझ सकते हैं, अगर जैसे इंटर मांगा है तो इंटर की डिटेल, अगर कोई रिजर्वेशन है तो उसका डिटेल, एक आइडेंटिटी प्रूफ और जो फोटो लगते हैं बस, और जो प्रपत्र होते हैं यानी डीवी लेटर होते हैं वो आयोग खुद देता है। कोई भी भर्ती बोर्ड होता है लगभग सब में यही प्रोसेस होता है। अगर बात करते हैं आपके वन दरोगा की कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो
अगर बात करते हैं इसकी वनदरोगा की, तो वनदरोगा में जैसे आपका हाई स्कूल हो गया, इंटर हो गया, ग्रेजुएशन होगा, आप वो जिस स्ट्रीम से भी हो उससे कोई मतलब नहीं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जब आप आ रहे हैं तो जो जो डॉक्यूमेंट आपके यानी कि वहाँ पे मांगे गए, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, इन तीनों के आपके अंक पत्र, ठीक है, यानी कि मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट दोनों अलग लगेंगे। यानी कि ये नहीं केवल मार्कशीट या फिर केवल सर्टिफिकेट, दोनों आपके लगेंगे। प्लस इसमें जो यानी कि जो लोग अभी 2012, हाँ, हाई स्कूल जिनका 2012 या फिर उसके बाद हुआ, तो अंक पत्र और सर्टिफिकेट आपका एक में ही आ रहा है, ठीक है। अगर एक में ही आ रहा है तो उससे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, यानी कि आपका वो जो यानी कि को मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट आ रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। यानी कि आपका हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, ये आपके सर्टिफिकेट हो गए। उसके बाद आपका 4 फोटो डीवी के टाइम पे लगते हैं, 2 फोटो चिपकाए जाते हैं यानी कि साइन किए हुए सेल्फ अटेस्टेड, और 2 फोटो और लगते हैं, यानी 4 फोटो आपके डीवी के टाइम पे लगेंगे। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी SC ST OBC इनसे बिलोंग करते हैं, अन्य यानी कि अनुसूचित जनजाति इनसे बिलोंग करते हैं, तो आपका जो रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनता है, यानी कि जाति प्रमाण पत्र, वो लगेगा। और जाति लगेगा तो निवास भी लगेगा, ठीक है। चूँकि रिजर्व जो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है, तो जो रिजर्वेशन मिलता है सिर्फ और सिर्फ राज्य के अभ्यर्थियों को मिलता है, ना कि अदर स्टेट। अगर आप अदर स्टेट के अभ्यर्थी हो तो आपके लिए जो फाइटिंग होगी वो जनरल में होगी, UR कैटेगरी में होगी, और UR कैटेगरी के लिए कोई रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है तो आपको एक बात मैं और बता दूं, या चाहे उत्तर प्रदेश के ही क्यों ना निवासी हो, आपके लिए भी जो ये निवास प्रमाण पत्र है ये आपको नहीं लगेगा, ठीक है। यानी कि निवास प्रमाण पत्र उसी का लगेगा जो किसी भी प्रकार के रिजर्वेशन का बेनिफिट उठाएगा, ठीक है। आप अगर किसी भी यानी आप एज का रिलैक्सेशन चाहते हैं, यार फीमेल जो कैंडिडेट है, फीमेल्स अगर कैटेगरी का कोई लाभ लेना चाहे, तो वो भी ओवरऑल टोटल सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए होगा। यानी कि आप अगर किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन का लाभ ले रहे हैं तभी आपके लिए निवास प्रमाण पत्र लगेगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं लगेगा, ठीक है। तो आपको, मुझे लगता है कि हर चीज़ क्लियर होगा। यानी एक आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा, आपके जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो लगेंगे, यानी हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, और आधार कार्ड सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी के लिए लगता है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, पहली बात तो आज के टाइम पर सबके पास आधार कार्ड होता ही है, थोड़ी देर के लिए मानते कोई बड़ी मिस्टेक है या फिर नहीं है, तो आप उसकी जगह पर कोई अन्य आइडेंटिटी प्रूफ भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जाति निवास की बात करते हैं, तो जाति निवास जो है लगेंगे, जाति निवास की बात करते हैं तो जो SC ST है इनके लिए तो आपका चाहे जितना पुराना हो, बस उसका वेरिफिकेशन यानी कि ऑनलाइन शो कर रहा है वो लग जाए। लेकिन अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 3 वर्ष के अंदर का होना चाहिए। जी हाँ, आपको जो ये जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र, ये आपका 3 वर्ष के अंदर का होना चाहिए। और 3 वर्ष के अंदर का होने का तात्पर्य यही हुआ कि इस समय चूँकि जो इसका होता है OBC के लिए, OBC वाला 3 वर्ष के अंदर का ही मान्य होता है, ठीक है। अगर आपके पास ज़्यादा पुराना है तो आप नए डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए, ठीक है। DV के टाइम पर आपको 3 वर्ष के अंदर का जाति निवास पेश करना है OBC के लिए, ठीक है। बाकी कोई मुद्दा नहीं है। और जो इसमें फिलहाल, हाँ, केवल बस यही था है, OBC के लिए 3 वर्ष के अंदर का होना चाहिए, SC ST का चाहे जब का हो। उसके बाद DV की फाइनल रिजल्ट की बात करते हो तो फाइनल रिजल्ट आपके चुनाव के बाद देने का प्रयास किया जाएगा। जी हाँ, चुनाव के पश्चात आपका JEE ASO मंडी परिषद, उसके बाद आपका कंबाइंड टेक्निकल, और जो वीडियो की DV अभी स्टार्ट हो रहे आप लोगों को यानी बंद होगा। इतने रिजल्ट आपके चुनाव के बाद आएंगे, बाई सीरियल क्रम टू क्रम, लगभग 10-12 दिन के गैप पे कंटिन्यू ये सारे रिजल्ट आते रहेंगे। यानी कि आपका रिजल्ट उम्मीद करिए कि अगस्त के आसपास फाइनल रिजल्ट भी देखने को मिल सकता है। जी हाँ, DV होने के बाद अगस्त के आसपास हो सकता है आपका रिजल्ट आ जाए। फिलहाल जो इतनी जानकारी थी, यानी आपके DV 10 मई के आसपास नोटिस आ जाएगी, 25 मई के आसपास आपकी DV स्टार्ट हो जाएगी। DV डॉक्यूमेंट आपको हमने बता दिया कि हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, और आपके आय, जाति आय नहीं लगेगी, जाति और निवास प्रमाण पत्र लगेंगे, और 4 फोटो आपके लगेंगे। कम से कम आप 20 फोटो बनवा लें, क्योंकि फ़ोटो आपके जाने के टाइम यानी बाद में भी लगेंगे। और जाति निवास OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो लेटेस्ट का होना चाहिए, यानी कि 3 साल के अंदर का होना चाहिए। अगर पहले का है तो नया जाति निवास बनवा लीजिएगा। अगर आप अनरिजर्व जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अदर स्टेट से आते हैं, तो आपके लिए इन सब की कोई ज़रूरत नहीं, यानी आपको निवास भी बनवाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि जाति तो नहीं लगेगी लेकिन निवास लगेगा, तो आपका निवास भी नहीं लगेगा। आप कुल मिला के केवल आपके वही एकेडमिक क्वालिफिकेशन वाले जो डॉक्यूमेंट है वो लगेंगे। उसके बाद इतनी सारी जानकारी हो गई। उसके बाद अगर UP SSC की
इस या फिर किसी अन्य भर्ती की कोई जानकारी या फिर वन दरोगा संबंधित कोई भी डाउट आपके मन में हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपका जवाब टाइम पे जैसे हम देखेंगे वैसे आपको टाइम पे दे दिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी नोटिफिकेशन और अपडेट के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।